सवाल यह है कि हमारा मुआशरा इस कदर बीमार हो चुका कि बेटी के हाथों बाप का कत्ल भी अब आम सी खबर बनती जा रही है। अगर वाकतन बाप और बेटी के दरमियान कोई नाजायज ताल्लुक था तो किस हद तक बढ़ चुका था कि बेटी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। और अगर यह महज इल्जाम है तो क्या किसी जहनी दबाव या बदसलूकी ने इस मासूम को कातला बना दिया। ये कैसा बिगाड़ है जिसमें बच्चे अपने ही वालिदैन के खून के प्यासे हो चुके। आखिर इन घरों में क्या सिखाया जा रहा है जहां ना रिश्तों का तकद्दुस बचा न जिंदगी की हुर्मत। नाजरीन, पेशावर के इलाके मिचली गेट के थाने मिचली गेट के हदूद फैसल टाउन में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, जहाँ पे एक बेटी ने 17 साल बेटी ने अपने वालिद को जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर वो कत्ल किया है। इस वाक़े की जो रिपोर्ट है वो जो मकतूल है उसकी ज़ौजा की मुद्दइयत में दर्ज की गई है, और उसमें कुछ यूँ बयान किया गया है कि जो मकतूल थे उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा है कि वो अपने वालिद के घर जाए दीगर बच्चों समेत। जब वो अपने वालिद के घर बड़ा बेर गई तो वहाँ पे वो दिन के वक्त तकरीबन 2 बजे उनको जो है बेटी ने कॉल की और कहा कि आ जाए और अपने शोहर को जो है वो संभाल ले। जब मुद्दई मुकदमा आई वो खातून और उन्होंने देखा तो वाकई उसका जो शोहर था वो चटाई पर पड़ा था और मतलब खून आलूद था। तो उसने जो है वो रिपोर्ट मिचनी गेट में दर्ज की। पुलिस के मुताबिक जो 17 साल बेटी थी मुसम्मा थी नून, वो उनके साथ जो है ना उनके वालिद के नाजायज़ ताल्लुकात थे, और इस बिना पे जो है वो अपने वालिद को उस लड़की ने जो है वो कत्ल किया है। पुलिस का ये भी कहना है कि लड़की जो है वो जयवकुआ से फ़रार हो गई है और इसकी तलाश अब भी जारी है, और उसका जो मोबाइल है वो भी ऑफ आ रहा है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस ने कोई तस्दीक नहीं की। ताहम जो खुफिया ज़राए उनका यही कहना है कि वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, ताहम पुलिस की जानिब से इसकी गिरफ़्तारी की तस्दीक नहीं हुई। ये वाक़या जो है ये तकरीबन 14 जुलाई को पेश आया है पेशावर के इलाके फैसल टाउन में, और इस वाक़े की दीगर पहलुओं पर जो है वो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, और इसमें जो गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें भी जारी है, और साथ साथ जो इसकी तहकीकात का दायरा है वो भी वसीह कर दिया गया है। इस वाक़े ने हमारे सिक्योरिटी इदारों, समाजी रवैयों और घरेलू माहौल के बोसीदा निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर इल्जाम दुरुस्त है तो वो बेटी जिस पर तहफ़्फ़ुज़ की छांव होनी चाहिए थी वही बाप उसका मुजरिम कैसे बन गया। और अगर इल्जाम झूठा है तो एक नौउम्र लड़की कातिला क्यों बनी। पुलिस की तफ्तीश क्या हकीकत को बेनकाब कर पाएगी या कहानी भी फाइलों में दफन हो जाएगी। सवाल सिर्फ ये नहीं जुर्म क्यों हुआ, सवाल ये भी है कि ऐसी अलमियत कब रुकेंगे। क्या इंसाफ अब भी उस माशरे में एक उम्मीद है या सिर्फ एक ख्वाब। पेशावर के इलाके रिंग रोड सेशन पुल के करीब अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब मकामी रकासा के सामने शोहर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस वाक़े से मुतल्लिक मुख्तलिफ चेमगोइयां सामने आई। मकतूल के बारे में बताया गया कि वो डीजे मास्टर था, जबकि उसकी बीवी म्यूजिक पार्टीज में परफॉर्म करती थी। दोनों एक म्यूजिक पार्टी में शिरकत के बाद दूसरी पार्टी के लिए रक्शे में बैठकर जा रहे थे कि इसी दौरान उसको निशाना बनाया गया। इब्तिदा में इस वाक़े को राहजनी की वारदात का रंग दिया गया, ताहम तफ्तीश के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। पुलिस ने नौजवान के कत्ल का मुअम्मा 2 रोज में हल कर लिया। 4 जनवरी को थाना रहमान बाबा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मिसमात साइमा ने बताया कि वो शहीदाबाद में एक पार्टी के बाद शोहर सफीर उर्फ सनी सकना रामदास के साथ पार्टी में जाने के लिए जा रहे थे कि रिंग रोड सेशन पुल के करीब नामालूम राहजनों ने उन्हें रोका और शोहर को गोली मार दी, जिससे वो मौका पर ही जान बहक हो गया। एसएचओ ताज हैदर का कहना था कि मुलजमा ने मुनीब को पिस्तौल खरीदने के लिए 20,000 रुपए भी दिए और पिस्तौल चेक करने के लिए उसने मुलजिम पर 20 फायर भी किए। मुलजिम को बचाने के लिए वकुआ को राहजनी का रंग दिया गया और मुलजमान को गिरफ्तारी के बाद उनसे आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मकतूल की वालदा ने अपनी बहू और मुनीब पर दावेदारी करते हुए पुलिस को बयान दिया कि बहू का किरदार ठीक नहीं था और उसने मुलजिम के साथ मिलकर बेटे की जान ली। मुलजिमा ने शोहर पर थाने में मुतअद्दिद पर्चे भी काटे और उसे जेल में भी डाला। वो बेटे को ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ मुतालबात पूरे करवाती थी।
पुलिस का कहना था कि मकतूल को बीवी ने मंशियात बहाली मरकज में भी दाखिल कराया था। दोनों मुलजिमों को मकामी अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया, जिन्हें मजीद तफ्तीश के बाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा, इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, आंखें खुली रखिए, ज़मीर जिंदा रखिए। अल्लाह हाफिज।